हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर गोपाल गुप्ता, 67 इयर्स, अलवर राजस्थान में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं लगभग 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें से 20 साल राजस्थान सरकार में सेवाएं दिए तथा अब 20 साल से मैं खुद की निजी प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं कुछ अपने विचार आपसे कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बारे में साझा करूंगा। मेरी चिंता का विषय है कि जिस तरह से जनवरी से अब मई प्रारंभ हो गया है, पूरे विश्व में कोविड-19 इन्फेक्शन चल रहा है। हमारा देश थोड़ा सा अच्छी स्थिति में और देशों की बनस्पत, लेकिन कुछ देशों से अगर हम कंपेयर करें, ताइवान जैसे देश और 2-4 और देशों से, तो अच्छी स्थिति में नहीं है। उससे ज़्यादा मुझे जो चिंता का विषय है, मुझे नहीं लगता अभी 6 महीने तक ये स्थिति ज़्यादा संभल पाएगी। उसका मुख्य कारण है जिस पे हम ध्यान देना नहीं चाहते। अगर हम ध्यान देंगे तो ही ये रेड जोन्स या रेड स्पॉट ग्रीन में कन्वर्ट होंगे और जो भी ऑरेंज है वो ग्रीन में कन्वर्ट होंगे। अन्यथा बहुत समय लगेगा और बहुत नुकसान हो चुका होगा। जैसा हर बार टीवी में, पेपर्स में, सोशल मीडिया पे बहुत लेक्चर्स आते हैं कि हम 3-4 बातों का मुख्यतः ध्यान रखें, जिनमें से सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वायरस बहुत छोटी सी चीज़ जानने लायक है कि दूसरे वायरस से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसका वैक्सीन नहीं है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, और इसकी जो सीवियरिटी है, नुकसान करने की क्षमता है, और वायरस से ज़्यादा है। ये वायरस जब हम बोलते हैं तो हमारी सांस में होता है। जो भी व्यक्ति इससे पॉजिटिव है, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक व्यक्ति जिसके लक्षण है और जिसको हम बीमार बोलते हैं, कोविड-19 का से बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, घर पे इलाज ले रहा है, उसकी सांस में तो वायरस होगा ही होगा। खांसने पे, छींकने पे वायरस आएगा ही आएगा उसके सांस में। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है एसिम्प्टोमेटिक केसेस, जो पॉजिटिव है, जिनके लक्षण नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि हमारे सांस में, हमारे गले में, हमारे नाक में वायरस है। वो बहुत चिंता का विषय है, और यही कारण है कि मुझे नहीं लगता कि 6 महीने तक हमारी देश की स्थिति अच्छी होगी या ऑरेंज जोन ग्रीन जोन में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो मुख्यतः मैं 3 बिंदुओं पे वापस आऊँगा। सबसे पहला है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए ज़रूरी है कि जब हम आपस में बात करते हैं, अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है जिसके लक्षण नहीं है लेकिन वायरस उसके सांस में है, हम उससे बिना मास्क के बात कर रहे हैं, 1 फुट की दूरी तक उसका सांस की हवा जाती है और उसमें वायरस कुछ समय तक हवा में रहता है और धीरे धीरे वो ज़मीन पर बैठने लग जाता है, या जो भी सतह है उस पर बैठ जाता है, उस पर कुछ समय तक जीवित रहता है। तो अगर हम बिना मास्क के किसी व्यक्ति से 1 फीट की दूरी पर बात कर रहे हैं जिसका हमें मालूम नहीं है, उसके लक्षण नहीं है लेकिन वायरस है, जैसे ग्रोसरी की दुकान पे गए, सामान खरीद रहे, कोई व्यक्ति आपके पास खड़ा है और वो एसिम्प्टोमेटिक है, बात करने में अगर अपन ने मास्क नहीं लगा रखा है तो उसके कीटाणु हमारे सांस में जाएंगे और हमें वायरस इन्फेक्शन कर देगा। यदि हमारी उम्र कम है या बहुत ज़्यादा है, या हम किसी और बीमारी से ग्रसित हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डायबिटीज़, लंग्स डिजीज़ और किडनी डिजीज़, तो हम बहुत जल्दी संक्रमित हो जाएंगे। और एक बार संक्रमित होने के बाद, जैसा कि हमें मालूम है इलाज नहीं है, हो सकता है विषम परिस्थितियाँ हो जाएं। तो मानो कभी आप बाज़ार चले जाएं या भीड़ भाड़ वाले इलाके में फंस जाएं और मास्क ना लगा रखा हो, कृपया डिस्टेंस मेंटेन रखें। कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस तो ज़रूरी है, क्योंकि रूटीन बात करते वक्त भी
हमारे कीटाणु 1 फीट जाते हैं, और तेज़ बात कर रहे हैं तो 2 फीट तक जाएंगे। और वो व्यक्ति अगर जिसके लक्षण नहीं है और ज़ोर से खांस रहा है या छींक रहा है तो करीब 3-4 फीट तक भी कीटाणु जाते हैं। इसलिए मास्क नहीं लगा हो तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। ग्रोसरी का सामान लेने जाएं, भीड़ वाले क्षेत्र में जाना पड़ जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, बार बार सरकार जोर भी दे रही है, पेनल्टी भी लगा रही है कि मास्क का उपयोग करें। मास्क पहनना क्यों जरूरी है कि मास्क पहनने से जो वायरस है, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं खुद, तो दूसरे को नहीं हार्म करेगा। और यदि आप नॉर्मल हैं और दूसरा एसिम्प्टोमेटिक है, जिससे लक्षण नहीं है, वो बात कर रहा है या खांस रहा है, छींक रहा है, तो आपके मास्क के थ्रू वायरस अंदर जाने की चांसेस कम है। मास्क भी पहने। मास्क भी कई तरह के आ रहे हैं। सिंपल सर्जिकल मास्क जो बहुत 8-10 रुपए में मिल जाता है मार्केट में, वो पहन सकते हैं। कपड़े का मास्क डबल ट्रिपल लेयर का घर पर बना सकते हैं, लेकिन नाक कवर होनी चाहिए। अधिकतर देखा गया है कि 10 से 20% लोग खाली मुंह को कवर करते हैं, नाक को मास्क से नहीं कवर करते, जबकि हम सांस नाक से अधिकतर लेते हैं। मुंह से कवर करने से आधा ही फायदा होगा। जब व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी सांस आप में नहीं जाएगी, लेकिन नाक नहीं कवर किए तो वो सांस ले रहा। और अब भीड़ भाड़ में अगर हम बिना मास्क के खड़े हैं, इवन मास्क भी है तो भी ऊपर या नीचे से साइड से जा सकती है, इसलिए मास्क नाक पर ढक के रखें। उससे ये फ़ायदा होगा, अगर बात कर रहे हैं वो लोग वायरस भी हैं उस व्यक्ति के, तो चांसेस हैं मास्क के थ्रू आपके नहीं है। मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि मैं जब बाज़ार जाता हूँ, मेरे दोस्त कई पुलिस में भी हैं, पेशेंट्स हैं, उनसे बात करता हूँ, 30% ऐसे लोग हैं चौराहे पे, मालूम है कि चौराहे पे पुलिस मिलेगी, मास्क लगा लिया। जैसे ही चौराहे क्रॉस हो गया, मास्क हटा लिया। जैसा देखते हैं हम हेलमेट टू व्हीलर चलाते हैं तब पुलिस के डर से लगा लेते हैं, बाकी हटा देते हैं। सीट बेल्ट पुलिस के डर से लगा लेते हैं, फिर हटा लेते हैं। कानून है, पेनल्टी है मास्क नहीं लगाने पर, लेकिन फिर भी नहीं लगाते। ये जो प्रवृत्ति है खुद को तो नुकसान दे रही है, दूसरे व्यक्ति को भी नुकसान देगी। हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम दूसरे को तो सुधार नहीं सकते, लेकिन हम खुद को सुधार। हम खुद मास्क पहनेंगे तो कम से कम वो इन्फेक्शन जाने के चांसेस कम है। हम कहीं बाहर जा रहे हैं, मार्केट में है, कोई अपने ऑफिस में है, चांस जरूर लगाएंगे। तीसरी चीज़ हाथ धोने वाली प्रक्रिया है। जब भी बाहर से आए, हाथ घर में घुसते ही चप्पल जूते अपने घर के बाहर उतार दें, थोड़ा वहीं धूप में रखे रहने दें या बाहर रखा रहने दें। आप आके सबसे पहले हाथ धोएं, उसके बाद मास्क उतारें, और अपने कपड़े भी बाहर से जाएं धूप में सुखा दें या धो लें तो और भी अच्छा है। मास्क लगाने का दूसरा फ़ायदा ये है कि अपन का अधिकतर जाने अनजाने में हाथ नाक या मुंह पे जाता ही है, दिन में 3-4 बार कम से कम जाएगा। अगर मास्क लगा है और आपका हाथ में इन्फेक्शन है, कहीं आपने किसी सरफेस से लगा लिया है, तो वो इन्फेक्शन मास्क बीच में आ जाएगा, और घर आते ही हम लोगों ने हाथ धो लिए हैं तो चांसेस कम। ये छोटी छोटी बातें जो रोज़मर्रा आ रही हैं, बाहर से आए अच्छी तरह हाथ धोएं, मास्क जरूर लगाएं, बाहर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मुझे लगता है हम खुद सुधरेंगे, समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा। कम से कम हम खुद तो इन बातों पर चलें ताकि हम खुद तो बचें। मुझे उम्मीद है इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान दो। घर में अगर आपके कोई सर्वेंट आ रहा है, काम करने वाली बाइयाँ अब अलाउ कर दी आ रही हैं, तो जब वो चले जाएं, सबसे पहले तो उनको कहो आते ही मास्क, हाथ धोएं अच्छी तरह से, मास्क पहन कर काम करें, ताकि बाय द वे वो एसिम्प्टोमेटिक है तो उनके कीटाणु हमारे सरफेस पर नहीं जाएं, मास्क से रुक जाएंगे। हाथ धोने से उनके हाथ के कीटाणु अपने सरफेसेस पर नहीं लगेंगे। और अगर आप दे सको तो कोई गाउन दे दो, कपड़े सिलवा लो, वही ये पहन के आप अंदर काम करेंगे, जाते वक्त उसको बाहर उतार जाइए। ये छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कम से कम आप बच पाएंगे और हम अपने को सुरक्षित रख पाएंगे।
मुझे नहीं लगता कि 6-7 महीने अभी भी नए केस आते रहेंगे जब तक हम सारा समाज, सारे व्यक्ति इन छोटी छोटी डिस्टेंस मेंटेनिंग पर, मास्क का प्रयोग ना करना, हाथों को ना धोना या ग्लव ना पहनना, इन बातों पर ध्यान नहीं करेंगे। आज मुझे उम्मीद है आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो हम कम से कम सुरक्षित रहेंगे। और सभी लोग अगर ध्यान दें, पूरा समाज, पूरा देश, पूरी संस्था इसमें लग जाएं इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने में, तो मुझे लगता है हम बहुत जल्दी रेड जोन से ऑरेंज से ग्रीन जोन में कन्वर्ट हो पाएंगे और एक देश में नई मिसाल कायम कर पाएंगे। खुद को सुरक्षित रखने के साथ साथ समाज भी सुरक्षित होगा। एक बहुत अच्छी बात थी, पहले जो भीड़ होती थी बाजार में या राशन की दुकानों पे या, तो लोग मास्क बहुत कम लगाते थे। 2 दिन से शराब की दुकानें खुलने लगी हैं। एक अच्छा पक्ष में देख रहा हूँ, कितनी भी भली लाइन है, 95% लोगों ने मास्क लगा रखे थे, चाहे वो एक दूसरे सट रहे हों, सट के खड़े हैं। मास्क से काफ़ी मात्रा में स्प्रेड बचेगा, जैसा मेरा सोच है। समय बताएगा कि जो अभी 3-4 दिन में डिस्टर्बेंस हुआ है, शराब की दुकानों पे लंबी लंबी लाइन है, एक दूसरे से टच के खड़े हैं, पर मास्क लगाने से काफ़ी हद तक ये स्प्रेड बचा होगा। बाकी 15-20 दिन में मालूम पड़ जाएगा इससे कितना नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मेरा ये छोटी बातें अच्छी लगे, उनको फॉलो करिए। उसके बाद नेक्स्ट मैं जो आपसे अपना साझा करूँगा, जो भी मेरे को ज्ञान है, वो मैं आप इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, उस पर अपनी खुद की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो इन्फेक्शन होने के कम चांसेस हैं। दूसरा, अपने घर को और अपने ऑफिस को, क्योंकि अब ऑफिसेज खोल दिए हैं, इंडस्ट्रीज खोलने लग गए हैं, दी है सरकार ने, ऑफिसेज और इंडस्ट्रीज को और घर को डेली कैसे सैनिटाइज करें। सोडियम हाइपोक्लोराइड से और कई तरह के साधन आ गए हैं, हम डेली सैनिटाइज करेंगे तो कोई भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो हमारा घर भी सुरक्षित रहेगा, ऑफिस भी सुरक्षित रहेगा। अगर अच्छा लगे तो नेक्स्ट टर्न पर मैं इन छोटी छोटी बातों को आपको शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। लेकिन कोई सुनना तो सभी सुनते हैं, रोज़ पिक्चर टीवी देखते हैं, पढ़ते हैं, चलना हमें ही पड़ेगा। बहुत सुंदर उदाहरण है कि हम कहते हैं उसने मास्क नहीं पहन रखा, वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करा, उसको तो हम ठीक नहीं कर पाएंगे, समझा नहीं पाए शायद। लेकिन स्वयं के बारे में सोचें कि हम, ये 3 उंगली हमारी तरफ है, हम कितना मेंटेन कर रहे हैं। चौथा, एक अंगूठा है, जो कोई देख रहा है कि आप हमेशा मास्क नहीं पहनते, हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग। हम खुद सुधरें, हमें उम्मीद है कम से कम हम अपना बचाव करेंगे और दूसरों को भी बचाव से बचाएंगे। धन्यवाद सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।